नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और मैं आपका स्वागत करता हूं गोकुल एग्रोनॉमिक्स भोपाल चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये जो आज समस्या के बारे में जो हम बात करेंगे उससे सभी पशुपालक, चाहे वो डेयरी फार्मर हों, बकरी फार्मर हों, सभी बहुत ग्रसित रहते हैं। और वो है इनके शरीर पर पड़ने वाले कीड़े, जिन्हें हम पिस्सू भी बोलते हैं आम भाषा में। और ये कीड़े बहुत ही खतरनाक होते हैं। जितनी भी खिलाई पिलाई है, हम मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम जानवरों को खिला रहे हैं, वो एक्चुअली जानवरों के पेट में नहीं जाते, उनसे कीड़े मस्त होते हैं। तो आप लोगों को, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये समस्या फार्म पर आई होगी या आ रही होगी। तो आज दोस्तों हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि इसका बचाव क्या है, इसका इलाज क्या है, इसको कैसे हम ट्रीट करें, किस तरीके से कीड़े हमारे फार्म से भागेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो इसे प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, जो इनके शरीर पर कीड़े होते हैं, चाहे वो बकरी हो, गाय भैंस हो, गाय हो, खास करके जिनके शरीर पर बाल होते हैं, ये पिस्सू बोलते हैं आम भाषा में। और ये उड़ने वाले कीड़े होते हैं। आपने देखा होगा, इन कीड़ों को अगर आप पकड़ेंगे तो पकड़ में नहीं आते हैं, और अगर पकड़ भी जाते हैं और इनको मसलते भी हैं तो मरते नहीं, क्योंकि हाथ से उड़ जाते हैं। तो इसकी वजह से इन जानवरों को लगातार खुजली होती है, उसे वो खुजाते रहते हैं और इनके पूरे शरीर पर घाव बन जाते हैं। और जिस जगह ज्यादा खुजली करते हैं वहां पर बाल भी उड़ जाते हैं। तो लोग, जो आपके जो ग्राहक आते हैं, वो ये सोचते हैं कि इस पशु को कोई और बीमारी है, खुजली की बीमारी है, शायद इसी वजह से इसके बाल उड़ रहे हैं। तो और दिन पे दिन पशु कमजोर होता जाता है, क्योंकि उसके ऊपर इतना ज्यादा, जैसा वर्म लोड होता है ना, जो अपन बोलते हैं पेट के कीड़ों में जो लोड होता है एनिमल को, वैसा ही इनके ऊपर इन परजीवियों का भी लोड आ जाता है, और जिसकी वजह से पूरे समय तनाव में रहते हैं, खुजाते हैं और खाना नहीं खाते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। जैसे हमारे फार्म पर ये 2 बकरियां हैं, सोजत की बकरियां हैं। इन पर बहुत अधिक कीड़े थे, इनका हमने इलाज किया, इससे ये ठीक हो गई। लेकिन इनकी हालत कैसे हो गई है अब आप देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। ये सोजत की बकरियां हैं, इन्हें कोई बीमारी नहीं है। ये देखिए, अच्छा खा रही हैं, घूम फिर रही हैं, सब कुछ है, लेकिन इनकी सेहत नहीं बन पाती, क्योंकि इनके शरीर पर कीड़े हैं। अब आप ये देखिए, ये जो इनका शरीर है, अभी अभी देखिए इसने खुजाया है यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ से ये पूरे बाल उड़े दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। और अगर हम इनको इस तरीके से देखेंगे तो हमको यहाँ पर कीड़े वो दिखाई देते हैं, उड़ते जाते हैं, इधर उधर होते रहते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक कीड़े हैं, और इनका इलाज हमको बहुत ही नियमित अंतराल में इसको करना है। बिल्कुल भी हमको इसमें ढिलाई नहीं छोड़नी, अन्यथा हमारे फार्म पे हम बहुत नुकसान में चले जाएंगे। तो आज मैं आपको इसकी दवाई के बारे में बताता हूं। दोस्तों देखिए, बहुत सारी दवाइयां मार्केट में अवेलेबल हैं। पहले हम भी सबको सलाह देते थे कि आप फला फला मेडिसिन यूज करो, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हम इसकी पूरी हमने स्टडी करी, और फिर हमको ये समझ में आया कि जो कीटनाशक होते हैं या जो परजीवी नाशक होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड, और एक होता है कॉन्टैक्ट। सिस्टमिक वो होता है जो कि पेड़ों की पत्तियों के अंदर जाता है और फिर उनको उसमें रहता है, और फिर वहां से वो कीड़ों को मारता है। दूसरा होता है कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड। कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड वो होता है जो इनको बाहरी सतह पर रहता है, बाहरी सतह पर रह के इनको मारता है। यानी जैसे ही इसके संपर्क में कीड़े आएंगे, तुरंत खत्म हो जाएंगे। तो ये दोस्तों इतनी असरदार दवा है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन आपको, वीडियो जब चल रहा होगा तब आपको पूरा डिटेल में दे दूंगा कि ये कौन सी दवाई है। इसको कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड के नाम से आती है। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें लैम्डा साइक्लोथ्रिन होता है इसके अंदर। ये एक इंपॉर्टेंट है, इसकी डिटेल मैं आपको देता हूं। तो इससे, इस दवाई से आपको शेड में छिड़काव करना है। याद रखिएगा, पशु पे नहीं करना, बकरी पे नहीं करना, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगी। बकरियों पे आप क्या करेंगे, बकरियों पे करेंगे आप, अभी जैसे चूंकि सर्दियों का मौसम है तो अपन ये टिकनाश एक दवाई है, आप देख सकते हैं, टिकनाश। टिकनाश में क्या होता है, टिकनाश में होता है एमित्राज और डेल्टामेथ्रिन होता है। ये बहुत ही असरदार दवाई है, जिससे कि आपके पशु से कीड़े तुरंत हट जाएंगे। लेकिन होगा क्या कि वो इस शेड में, जैसे आज मैं इस शेड की बात करूं तो आप ये देखेंगे, ये शेड में दीवारों में दरारें बनी हुई हैं, चारों तरफ दीवारों में दरारें बनी हुई हैं। ये कीड़े बड़े आराम से इसमें चले जाते हैं, इसमें अंडे देते हैं और इसी में फलते फूलते हैं, और आपको जो है पता भी नहीं चलेगा। वो कीड़े दोबारा आपके शरीर में आ जाएंगे पशु के, और उसको फिर से नुकसान पहुंचाएंगे।
तो कहने का मतलब है ये दोनों एक्टिविटी आपको एक साथ करनी है। कैसे करना है मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको शेड में छिड़काव करना है कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड से। इसको कैसे मिलाना है, आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा 16 लीटर का जो पंप आता है वो पीछे टांगते हैं और स्प्रे करते हैं खेतों में, आप सभी जानते होंगे। उसमें 50 ml इस दवाई को मिलाना है, सिर्फ 50 ml। और साथ में क्या मिलाना है, साथ में आप चाहें तो शैम्पू का एक पाउच जो होता है वो आप मिला दें, थोड़ा सा उसको सर्फ मिला दें, मतलब उसमें झाग उत्पन्न हो जाए, जिससे कि वो पानी थोड़ा और जो है उसकी सरफेस टेंशन जो होता है वो कम हो जाए, वो और में फैल के गिरे, सब में फैल जाए अच्छे से। तो एक शैम्पू का पाउच पानी में घोल के उसमें पानी में डाल सकते हैं। इस तरीके से आपको पूरे शेड में छिड़काव करना है। छिड़काव करते समय जो सावधानियां बरतनी है वो ये है कि आपका शरीर पूरी तरह ढका होना चाहिए। बहुत अत्यधिक जहरीला होता है, आपको एलर्जी कर सकता है, खुजली कर सकता है शरीर में। तो और दूसरा, जैसे ये जो खाने के खनौते दिख रहे हैं, इन पे आप बोरियों से ढक दें इनको, और उतने समय के लिए पशु को बाहर कर दें। इसको पूरा बोरियों से या टाट से आप ढक सकते हैं, अखबार भी डाल सकते हैं, ताकि इनका खाना जहरीला ना हो, संक्रमित ना हो। इसके बाद आपको पशु के ऊपर ये जो दूसरी दवाई है टिकनाश, उसका इस्तेमाल करना है। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, देखिए इसको करते हैं 1 ml प्रति 10 किलो शारीरिक भार के हिसाब से इस दवाई को दिया जाता है। उदाहरण के लिए जो एक बकरी मैं आपको दिखाने वाला हूं ये 20 किलो की है, तो मैं लगभग इस तरीके से इंजेक्शन में इसको भर लूंगा, लगभग 2 ml इसको भरूंगा, और इसके शरीर पे सर के पास से लेके पूंछ तक बूंद बूंद करके मैं इसको टपका दूंगा। ये रीढ़ की हड्डी में और चारों तरफ फैल जाएगा, इसका असर रहेगा तकरीबन 1 हफ्ते। फिर क्या करेंगे हम, इसको दवाई दे दी, शेड में दवाई छिड़क दी, इसके 3 से 4 दिन बाद हमको ये दोबारा से इस दवाई को, कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड को शेड में स्प्रे करना है। क्योंकि दोस्तों क्या होगा, कीड़े तो मर जाएंगे लेकिन उनके जो अंडे हैं वो 2 या 3 दिन में वापस से कीड़े में डेवलप हो जाएंगे और फिर अपने शेड में कीड़ों की बाढ़ आ जाएगी। तो उस पूरी चेन को खत्म करने के लिए हमको ऐसा 3 बार 3-3 दिन के अंतराल से इस दवाई को छिड़कना है। लेकिन इनके शरीर पर जो हम दवाई छिड़क रहे हैं या दवाई डाल रहे हैं वो सिर्फ एक ही बार डाल रहे हैं। मैं समझता हूं आप लोगों को समझ में आ गई होगी पूरी प्रोसेस। अब दवाई किस तरीके से लगानी है ये मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, इस बकरी को, ये मेरे पास दवाई है, ये इसका गर्दन है, गर्दन के पास से मैंने एक एक बूंद जो है, एक बूंद, ये देखिए आप, एक एक बूंद करके, बूंद बूंद बूंद, और इसके पूरा पूंछ तक, रीढ़ की हड्डी से पूंछ तक मैंने ये दवाई डाल दी है। लगभग 2 ml से 3 ml मैंने इसकी दवाई डाल दी है। अब इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अगले 10 से 15 मिनट में कीड़े जो है, देखिए अभी उसको खुजली चलने लगी है तुरंत, जैसे ही वो दवाई डाली तो कीड़े जहां उसके शरीर में होंगे यहां वहां हलचल करने लगे हैं, तो उसको खुजाल चल रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं उसको 10 से 15 मिनट के अंदर या आधा घंटे के अंदर वो कीड़े पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे। अगली प्रोसेस हमारी इस कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड की है। अब हम इसको शेड में छिड़काव करेंगे। इसका मैं वीडियो आपको दिखाता हूं, इस तरीके से इसको छिड़काव करेंगे। दोस्तों ये कीड़े कुछ इस तरीके के होते हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। ये उड़ने वाले कीड़े होते हैं और ये लगातार पशु को काटते हैं, उन्हें खुजली होती है, उनकी चमड़ी खराब होती है, पशु खाना पीना बहुत कम कर देता है, पूरे समय बेचैन रहता है, बहुत तनाव में रहता है। तो कुल मिलाकर ये कीड़े हम गोट फार्मर्स को या किसी भी पशुपालक को, गाय जो पालते हैं, बकरी पालते हैं, किसी को भी आर्थिक रूप से बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों इसको अब हम देख लेते हैं किस तरीके से सफाई करनी है इनकी। देखिए ये जो आप देख रहे होंगे स्प्रे मशीन चल रही है, ये हम दीवारों पर भी बराबरी से छिड़काव कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो दरारें होती हैं उनमें ही ये अंडे देते हैं। ये कीड़े इनकी दरारों में ही अंडे देते हैं और उनमें ही ये पनपते रहते हैं। अब होगा क्या, हम पशु के ऊपर अगर छिड़काव करते हैं तो उस दवाई का असर 2 या 3 दिन रहता है। जो अब मैंने आपको बताई टिकनाश करके जो दवाई है, उसका असर 2 या 3 दिन रहता है। इसके बाद जैसे ही वो दवाई की स्मेल या खुशबू जाएगी और ये कीड़े वापस से दुगनी मात्रा में आके उसके ऊपर बैठ जाएंगे, तो हमको पूरा एक उसका क्रम तोड़ना है, चेन ब्रेक करनी है। इसके लिए हम पूरे शेड में छिड़काव करते हैं। आप, हमारे पास ये मशीन है जो मोटर से चल रही है, आप चाहें तो हाथ वाली मशीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो खाने के जो खनौते रखे हुए हैं, मेंजर जिन्हें हम बोलते हैं, इनको आप ध्यान रखें कि इन पे दवाई का छिड़काव ना हो, और अगर छिड़काव हो भी जाता है तो आप इनको साफ़ कर दें। दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों कि छिड़काव के बाद शेड को पूरी तरीके से तकरीबन 4 से 5 घंटे बंद रखें और बाड़ों में भी छिड़काव करें। ये देखिए बाहर जो बाड़ा है जहाँ जानवर घूमते हैं वहाँ पर भी छिड़काव कर रहे हैं।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आएगी और आप लोग निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे इस इलाज से। और आप लोग कमेंट में फीडबैक में ज़रूर बताएं हमको, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।